कभी करियर का मतलब डिग्री, नौकरी और दफ्तर तक सीमित था, लेकिन आज का दौर बदल चुका है। आज मोबाइल एक हथियार है, इंटरनेट एक मंच है और आवाज ही पहचान बन रही है। सोशल मीडिया के इस दौर में तकनीक ने हर व्यक्ति को सिर्फ दर्शक नहीं, कंटेंट क्रिएटर बनने का मौका दिया है। रील्स हो, वीडियोस हो या फिर पॉडकास्ट, आज युवा अपने विचारों, ज्ञान और अनुभव को ही अपना करियर बना रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या कंटेंट क्रिएशन वाकई एक करियर है? और अगर है भी तो वो इसकी शुरुआत कैसे करें, इसमें टिके कैसे रहें और इससे कमाई कैसे होती है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब अपने पॉडकास्ट के जरिए दे रहे हैं शुभम नेमा। तो अगर आप भी कंटेंट से कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये बातचीत आपके लिए है। देखिए शुभम नेमा का पॉडकास्ट, जहां मयंक तिवारी बता रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में करियर बनाने का पूरा फॉर्मूला। वेलकम टू अनदर एपिसोड एट फ्लोटिंग आइडियाज। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, इनका नाम है मिस्टर मयंक तिवारी। पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन साथ में दिल से एक ट्रैवल फोटोग्राफर है। मैकक्लिक्स नाम का इनका पेज है, जो इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा। बात करते हैं मिस्टर मयंक तिवारी की, जो एज अ क्रिएटर भी काम करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, कंटेंट क्रिएशन ना, मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में ऐसा ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री है कि हर कोई स्टेप इन करना चाहता है। घर में वीडियो बनाने से लेकर बाहर बड़े महंगे से महंगे कैमरे से फ़ोटो क्लिक करने तक। लेकिन जब बात कंसिस्टेंसी की आती है, व्हेन इट कम्स टू कंसिस्टेंसी एंड मोर ओवर, जब आप एक प्रोफेशनल हैं, ये आपका रेगुलर स्ट्रीम नहीं है, तब इसको मैनेज करना कितना चैलेंजिंग होता है और आप कैसे करते हो? ये मेरे को बहुत बार ये क्वेश्चन मेरे को लोग पूछते हैं जब मैं स्टोरी वगैरह भी मेंशन करता हूँ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ कि चैलेंजिंग यहाँ इस लाइफ में सब कुछ है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन अर्थ इज़ चैलेंजिंग। इट जस्ट अप टू यू हाउ यू अडॉप्ट इट। कुछ लोगों को उस चैलेंज से किक मिलता है, कुछ लोग उस चैलेंज से भागते हैं। मेरे को उस चैलेंज से किक मिलता है, और मेरे जैसे और भी क्रिएटर्स हैं जिनको उन चैलेंज से किक मिलता है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फुल टाइम जॉब करते हैं और उसके साथ में कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं, नॉट बिकॉज दे वांट टू अर्न मोर मनी, इट्स बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट इट। सो यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट समथिंग व्हेन यू डू समथिंग सो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इफ़ यू आर नॉट पैशनेट यू कांट डू इट। मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो फुल टाइम जॉब करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके पास टाइम नहीं होता। दे कम बैक, relax on their chair, watch some TV, play with their kids if they have, and they are like okay, आज का हो गया। मेरा वो नहीं है। मैं जब ऑफिस खत्म करता हूँ, मैं आई बीन डूइंग वर्क फ्रॉम होम फॉर पास्ट 8 years नाउ, एंड जब भी मेरा ऑफिस खत्म होता है या बीच में मेरे को टाइम मिलता है तो मैं अपना लैपटॉप निकालता हूँ, अपने फुटेजेस देखता हूँ, या लाइटनिंग हो रही है तो मैं वो चीज़ करने जाता हूँ। मैं ताइवान में था तो मैं सिर्फ सनराइज और सनसेट चेस करने के लिए 25-30 किलोमीटर स्कूटर से चला जाता था कि मेरे को एक अच्छा सनराइज या अच्छा सनसेट चाहिए, ड्रोन उड़ाना है मेरे को वहाँ पर। सेकेंड थिंग इज़ कि आज की डेट में प्रोफेशनल, आपने जो करियर के बारे में पूछा कि कंटेंट क्रिएशन इज़ अ करियर, एवरीथिंग इज़ अ करियर। इफ़ यू डू समथिंग कंसिस्टेंटली एंड विद डिसिप्लिन, यू कैन मेक करियर आउट ऑफ इट। नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू मेक करियर आउट ऑफ इट। आप फोटोग्राफी करोगे, आप उसमें करियर बना सकते हो। आप वीडियोग्राफी करोगे, आप उसमें करियर बना सकते हो। आप माइक रिपेयर करने का अगर काम करोगे, आप उसमें करियर बना सकते हो। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू परस्यू इट, बट आई मीन व्हाट यू वांट टू परस्यू इट, बट अल्टीमेटली यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड पुट सम डिसिप्लिन ऑन इट। आप बॉडी एक दिन में नहीं बनाते, आप खाना 1 मिनट में नहीं बनाते, आप करियर एक दिन में नहीं बनाते। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपने भी शुरुआत जब करी होगी, डेफिनेटली सब लोग जीरो से शुरुआत करते हैं। उस जर्नी के बारे में बताइए, उस समय जब आपने शुरू किया था टिल दिस पॉइंट आप जहाँ पर हैं, हाउ इज दिस जर्नी? मुझे तो लगता है मैंने जहाँ शुरू किया था मैं वहीं हूँ अभी भी। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मैंने तोप नहीं उखाड़ा, बट हाँ बट ये है कि ताइवान में अगर आप किसी की फोटो एग्जीबिशन लगी हो परमानेंटली, तो कुछ तो डेफिनेटली एड अप होता है। हाँ, मतलब देयर हैव बीन सम माइलस्टोन इन माय लाइफ एज वेल। मेरा इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट पे मेरा फोटो फीचर हुआ था 2020 में, और नेट जियो पे भी हुआ है। टूरिज्म बोर्ड्स के साथ काम किया। सो देयर हैव बीन सम, लाइक आई सेड कि जैसे आप कंसिस्टेंटली काम करोगे। सो व्हेन आई स्टार्टेड, लाइक एवरीबडी एल्स, लाइक एवरी अदर फोटोग्राफर्स, आई स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स ऑफ कुत्ता, बिल्ली, पंछी, कबूतर, मुर्गी, है ना, कीड़े मकोड़े, सांप, चूहा, बिल्ली, जो भी आता सामने उसकी फोटो लेता था। दिस वाज माय पैशन। क्योंकि नया कैमरा मिला था, सेकंड हैंड कैमरा लिया था मैंने। उसके पहले मोबाइल से लेता था। वो टाइम था, मैं वो जनरेशन हूँ जिसने मोबाइल को आना देखा है, शुरू किया है ना, मैं उस जनरेशन से। सो हमने फर्स्ट अडॉप्ट करना शुरू किया था, तो पहले भी 2 मेगापिक्सल था, तो घूमने जाते थे दोस्त लोग, तो आई वाज द वन। तो
I always had that eye of you know of the frame. So photography is also an art, like any other art. It's also an art. Like आप हर किसी को फोन दे दोगे, हर किसी को कैमरा दे दोगे, वो नहीं क्लिक कर सकते क्योंकि उनके अंदर वो आर्टिस्टिक विजन नहीं है ना. दे कुड बी आर्टिस्ट इन अदर फॉर्म. कोई अच्छा सिंगर होगा, कोई अच्छा डांसर होगा, कोई अच्छा पेंटर होगा, सिमिलरली कोई अच्छा फोटोग्राफर है. So with time you can learn every art form, you can learn, but instinctively there are people who being born with certain kind of art, and I think I got that art when I held my camera. तो मैंने फोटोज लेना शुरू किया. उसके बाद में मुझे पहली बार जब 2016 में ड्रोन देखा मैंने, तो आई गॉट वेरी फैसिनेटेड कि देयर इज समथिंग विच यू कैन एक्चुअली throw out in the sky and then it takes the picture for you rather than you keeping your camera in your hand, because आपका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है, ओपन हो गया है. आपको वाइडर पर्सपेक्टिव मिल गया. अब आप सिर्फ एक इतना या इतना नहीं जा सकते. लाइक 6 फीट का पर्सपेक्टिव होता है जनरली आपका. आप या तो अपने हाथ रेस करके 6 फीट 2 इंच 3 इंच ऊपर जाओगे या एकदम ग्राउंड पे जाओगे, और मे बी आप बिल्डिंग ले लोगे, बट उससे ज़्यादा नहीं जा सकते. बट नाउ यू हैव अ कैमरा वेयर यू कैन एक्चुअली रोम अराउंड, यू कैन शूट समथिंग एंड स्टिल बीइंग एट द सेम प्लेस. सो वो मेरा एक ऑब्सेशन बन गया. देन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करने लगते हो तो चीज़ें होने लगती हैं. ऑटोमेटिकली यू गेट दैट. आपका काम बाहर जाता है, लोगों को दिखता है, लोग आपस में रीच आउट करते हैं. नेट जियो ने रीच आउट किया एक बार, उन्होंने मेरी फ़ोटो ली, अपने कैलेंडर में डाली. मेरा ट्रिपोटो ने रीच आउट किया, उन्होंने मेरे को मैनेज किया 1-1.5 साल तक. मेरे पास फर्स्ट असाइनमेंट आया था ओप्पो का, नहीं सॉरी वन प्लस का. उन्होंने मुझे फोटोग्राफी के लिए हायर किया कि आप हमारे फ़ोन से फ़ोटो खींचिए, और हर फोटो का उन्होंने मेरे को 300 रुपये दिया. 15 फोटो का असाइनमेंट था, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट टाइम. लाइक 15 फोटो का असाइनमेंट है, 300 रुपये मिल रहे हैं, तो 15,000 रुपये मिलेंगे मेरे को साल भर के. यार कमाल है यार, मेरे को मालूम नहीं था ये भी होता है. मेरी ऑल्दो मेरी सैलरी उस टाइम बहुत ठीक ठाक थी, लेकिन फिर भी दिस वॉज द अचीवमेंट फॉर मी कि एक विदाउट एनी विजन आई स्टार्टेड डूइंग इट, एंड समहाउ आई गॉट इनटू दैट. वन प्लस का वो असाइनमेंट किया, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे आते रहे, चीज़ें आते रहे. फिर आई शिफ्टेड टू ताइवान विथ माई वाइफ. शी इज़ अ साइंटिस्ट, नेहा उपाध्याय, डॉक्टर नेहा उपाध्याय तिवारी. सो 5 years आई स्टेड विथ हर. आई एक्सप्लोर्ड ताइवान. और भी बहुत सारे काम रहे. मैंने विस्तारा के साथ काम किया, वो लोग मेरे को बोइंग की फैक्ट्री दिखाने लेके गए थे, एंड थिंग्स हैव हैपेंड. सो देयर हैव बीन सर्टेन माइलस्टोन्स इन माय लाइफ, बट येस आई स्टिल फील आई स्टिल हैव टू लर्न अ लॉट. There's so many things which we need to do, and there are so many milestone which still we need to achieve. किसी भी कंटेंट क्रिएटर का मैं भैया ट्रैवल करना कितना ज़रूरी है, और ट्रैवल करने से क्या होता है, कितना माइंडसेट चेंज होता है, साइकोलॉजी में कितना फ़र्क आता है? बिकॉज यू एज यू आर अ ट्रैवल फोटोग्राफर, यू कैन लाइक टेल अस बेटर. See, content creator ka nahi. I think everybody, every single person in this world should travel. Travel gives you new horizon. Travel gives you new perspective. Travel gives you empathy. Travel gives you energy. Travel makes you want to explore more. एक पीस मिलता है, एटलीस्ट मुझे तो मिलता है. हो सकता है कुछ लोग हों जो आउटडोर्स नहीं जाते हों या नहीं पसंद आता हो, कुछ सबके अलग अलग तरीके होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को लाइफ में एक ना एक बार ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए. मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि साल में 2 बार ट्रिप ज़रूर मारो. आप अपनी या तो सोलो मारो या फैमिली के साथ जाओ या फ्रेंड्स के साथ जाओ, लेकिन ट्रिप ज़रूर मारो. क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन की बाहर जा रहे हो. नाउ यू कैन सी द वर्ल्ड. आप कुछ नई जगह देख रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा. फॉर मी ट्रैवल इज एवरीथिंग. इट डजंट मैटर इफ आई एम अ क्रिएटर और नॉट. मैं जब क्रिएटर नहीं था तब भी मैं ट्रैवल करता था. आज मैं क्रिएटर हूँ तब भी करता हूँ. हो सकता है कल को मैं क्रिएटर ना रहा हूँ, विच इज़ हाईली अनलाइकली, बट इन केस अगर कोई सिचुएशन, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन सिचुएशन टर्न्स आउट, तब भी मैं ट्रैवल ज़रूर करूँगा. मैं कंटेंट डालूँ या ना डालूँ, ट्रैवल तो चल बराबर रहेगा. ऑल राइट, ऐसी कोई चीज़ जो मैं शायद आपसे ट्रैवल फोटोग्राफी के बारे में या फिर एज अ कंटेंट क्रिएटर पूछना भूल गया हूँ, वो कुछ आप अगर अपने थॉट्स रखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप रख सकते हैं. ट्रैवल फोटोग्राफी या कंटेंट क्रिएशन के लिए तो नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, और ये मैं सबको बोलता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड नहीं है, इन जनरल है.
और मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपल आर लूजिंग दैट इज स्किल्स। मैंने आज से 20 साल पहले लोगों से जब काम करवाया था, जब मेरे घर बना था, जब मेरे घर का फर्नीचर बन रहा था, तब के लोगों का स्किल और आज में बहुत फ़र्क है। The quality of production has been reduced. People are not focused on improving their skills. They are more focused on earning more money out of the skill which they have. Try to learn every day. If you do not learn every day, you will not grow, you will not get better. And if you will not get better, ultimately you will not give better quality to your customer. So always harness your skill, always grow your skill, learn to do better each day. Every day is a learning, which people are trying to forget these days. Somehow I'm feeling that. ऑल राइट, थैंक यू सो मच मयंक भैया हमारे साथ आने के लिए। अच्छा, मुझे इस बात के लिए लगा कि ना सिर्फ कंटेंट क्रिएशन, बट आपने बहुत सारी ऐसी वैल्यूएबल इनसाइट शेयर करी जो लाइफ के बारे में थी, एज अ होल सोशल प्लेटफॉर्म के बारे में थी, और बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ें आपसे जानने को मिली जिसका पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से बहुत लोग ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं रखते हैं। सो दिस वॉज मयंक तिवारी जो आज हमारे साथ थे। थैंक यू सो मच। Thank you.